जब बॉर्डर पर गोली चलती है तो पूरा देश खड़ा हो जाता है, लेकिन जब उसी बॉर्डर से लाखों लोग चुपचाप दाखिल हो जाते हैं तो हर कोई चुप क्यों हो जाता है। भारत में अवैध घुसपैठ अब केवल राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा नहीं रहा, ये अब राजनीतिक पहचान और भविष्य का सवाल बन चुका है। और सबसे बड़ा सवाल ये है, जब सरकारें और एजेंसियां रिपोर्ट देती हैं तो विपक्ष चुप रहता है, और जब इन पर कोई कार्रवाई की जाती है तो ज़्यादातर विपक्षी पार्टियां इसका विरोध करती हैं। चलिए इस वीडियो में समझते हैं भारत के घुसपैठ की सच्चाई, इसके पीछे की राजनीति और राष्ट्रीय सुरक्षा पर इसका क्या असर पड़ता है। भारत की सीमाएं पाकिस्तान, बांग्लादेश, म्यांमार और नेपाल लंबे समय से अवैध घुसपैठ का शिकार रही हैं। अगर आप यह सोचते हैं कि कुछ गरीब लोग रोजगार की तलाश में भारत में अवैध तरीके से घुसते हैं तो आप कुछ हद तक सही हो सकते हैं, लेकिन इसकी आड़ में भारत के खिलाफ एक बहुत बड़ी साजिश रची जा रही है। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स 2023 की रिपोर्ट के हिसाब से अनुमानित 2 करोड़ से अधिक बांग्लादेशी भारत में अवैध रूप से रह रहे हैं, लेकिन यह आंकड़ा असल में बहुत ज्यादा है। जब असम में एनआरसी कराई गई तो असम के 19 लाख से ज्यादा लोग नागरिकता साबित नहीं कर पाए। अभी बिहार में किए जा रहे सर्वे में 50 लाख से ज्यादा लोग नागरिकता के संबंध में सही दस्तावेज नहीं दे पाए। इनमें से लगभग 15 से 20 लाख लोग बांग्लादेशी हो सकते हैं। बीएसएफ के अनुसार सिर्फ 2024 में 1200 से अधिक घुसपैठिए केवल पश्चिम बंगाल सीमा में पकड़े गए, और भारत में सबसे ज्यादा घुसपैठ बांग्लादेश से ही होती है। हर साल बीएसएफ सैकड़ों घुसपैठियों को तो पकड़ती है, फिर भी लाखों घुसपैठिए अंदर घुस जाते हैं। इनका ना तो कोई रिकॉर्ड होता है, ना ही नागरिकता का प्रमाण। आईएसआई और आतंकी संगठन अक्सर बांग्लादेशी और रोहिंग्याओं को हथियार सप्लाई, नकली करेंसी और जासूसी के लिए इस्तेमाल करते हैं। 2022 में असम और बंगाल में पकड़े गए आईएसआई मॉड्यूल में रोहिंग्याओं के शामिल होने के पक्के सबूत मिले हैं। बांग्लादेश बॉर्डर से सटे कई जिलों में बांग्लादेशी मुसलमानों की संख्या वहां की स्थानीय जनसंख्या से अधिक हो चुकी है, और इससे वोट बैंक की राजनीति जन्म ले रही है। घुसपैठियों के कारण देश के संसाधन, नौकरी, राशन, स्वास्थ्य और शिक्षा पर अतिरिक्त बोझ पड़ता है, और भारतीय नागरिकों के हक मारे जाते हैं। कई राज्यों में अवैध घुसपैठिए वोटर बन चुके हैं। पश्चिम बंगाल, असम, बिहार में इनकी संख्या राजनीतिक समीकरण बदल रही है, और यही कारण है कि कांग्रेस, टीएमसी और आप रोहिंग्या या बांग्लादेशी घुसपैठियों पर बोलने से बचती है। और मुस्लिम वोट बैंक की पॉलिटिक्स करने वाली ज्यादातर क्षेत्रीय पार्टियां सीएए, एनआरसी और वोटर वेरिफिकेशन का विरोध करती हैं। मानवाधिकार के नाम पर एक अलग नैरेटिव सेट करने की कोशिश की जाती है, और राष्ट्र की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ किया जाता है। अमेरिका जैसे दोहरे मापदंड रखने वाले देश अपने देश में अवैध तरीके से रहने वाले लोगों को तो विमान में भरकर भेज देते हैं, लेकिन जैसे ही भारत सरकार रोहिंग्या और बांग्लादेशियों पर कार्रवाई करती है तो यूएन और मानवाधिकार संगठन भारत पर दबाव डालते हैं। लेकिन यहाँ सवाल यह है कि क्या हम मानवता के नाम पर भारत की आंतरिक सुरक्षा को खतरे में डाल दें। भारत की सीमाएं सिर्फ एक जियोग्राफिकल लाइन नहीं है, वो हमारी सांस्कृतिक पहचान है। घुसपैठ सिर्फ नंबर्स में नहीं होती है, बल्कि भारत के भविष्य पर सीधा असर डालती है। और जब देश की सुरक्षा दांव पर हो तो राजनीति को नहीं, राष्ट्र को प्राथमिकता देनी चाहिए। और यदि हम चाहते हैं कि हमारी बॉर्डर सिक्योरिटी सुरक्षित रहे, देश में शांति बनी रहे, तो हमें किसी भी हालत में एनआरसी को पूरे देश में लागू करना होगा, बॉर्डर मैनेजमेंट को टेक्नोलॉजी से जोड़ना होगा, और यदि फिर भी घुसपैठ होती है तो हमें जवाबदेही तय करनी होगी। और सबसे जरूरी, घुसपैठियों का राजनीतिक संरक्षण खत्म करना होगा, और हमारी पॉलिटिकल पार्टियों को इंटरनल पॉलिटिक्स से ऊपर उठकर साथ मिलकर काम करना होगा। और यदि आप भी नेशनल सिक्योरिटी में अपना योगदान देना चाहते हैं तो अपने आसपास रह रहे घुसपैठियों को पहचानिए और पुलिस को इन्फॉर्म करिए। वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट में लिखिए भारत माता की जय। जय हिंद, जय भारत।